हेलो एवरीवन, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो हमारा नागपुर डिवीजन के लिए है जो आरआरबी लोको पायलट की ज्वाइनिंग चल रही है। उसमें डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट बनवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेंगे, कौन कौन से फोटोकॉपी लगेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ए टू जेड कंप्लीट रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके देखने के बाद मेरा खुद नागपुर डिवीजन है तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रखा है, तो अच्छे से बनवाया है। और इसमें जितनी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन से सेट बनवाने हैं। तो एक पेज था, मैंने अपने ग्रुप में भी पहले शेयर किया था, अब भी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इन्होंने ग्रुप में जो नागपुर डिवीजन है उन्होंने बनाया, तो उन्होंने सर ने बोला कि केवल 4 डॉक्यूमेंट बनवाना है, जिसमें पहला हमारा अटेस्टेशन फॉर्म, दूसरा हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तीसरा हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, और जो 4th नंबर का है वो सर्विस बॉन्ड, जिसे डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको ये 4 बनवाने हैं। और जैसे कि एनपीएस फॉर्म है, शपथ पत्र है, और भारत का गजट पर भारत का एक राजपत्र है जिसे गैजेट बोलते हैं। तो वो सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो बोले हैं कि वहीं पे आके ले लेना, वहीं पे आके बनवा लेना। तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट से बात किया तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रिंट आउट बहुत महंगा होता है, कॉस्टली पड़ेगा। लगभग 5 पेज का निकलवाएंगे तो 50 रुपये लग जाएगा। तो आप घर से निकलवा के ले जाएं, आपको मतलब वहाँ पे दौड़ना धूपना भी नहीं रहेगा, आराम से भर लेंगे। तो मैंने तो सब निकलवा लिया है पहले से। ये सब मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है। ये टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, इसमें जाके आप ज्वाइन हो जाएं। और यहाँ पे आज ही मैंने शेयर किया है जितने भी हैं। इसमें मैंने बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल नागपुर डिवीजन में। पहला हमारा है करेक्ट अटेस्टेशन फॉर्म, दूसरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट, चौथा सर्विस बॉन्ड। इसके बाद जो हमारा है एनपीएस फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं। एनपीएस फॉर्म के बाद हमारा शपथ पत्र है, उसके बाद जो गैजेट है, भारत का राजपत्र है, और 2 और डॉक्यूमेंट्स है। कंप्लीट है, 7 डॉक्यूमेंट्स है इसके। उसमें मैंने भेज रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के लेके जाएं। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट लगेंगे, उसने बनवा के रखें। तो जैसे इसमें पहला सेट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है, इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3, टोटल 5 सेट बनवाने हैं। जो पहला सेट है इसमें 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, और पहला उसमें है जो अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल रहेगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको करना नहीं है, आप सिंपली एक पेज लीजिएगा, ऐसे प्रिंट आउट करा के ओरिजिनल भर लीजिएगा। इस प्रकार से भरना है, देख सकते हैं ऐसे रहेगा। तो ऐसे ओरिजिनल आपको कंप्लीट करा के पहला अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इसमें जो दूसरा हमारा है सर्टिफिकेट, वो है ओरिजिनल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इस प्रकार से बनवा के इसको रख लेना है। ये सेट 1 का हो गया। फिर इसमें जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, देख सकते हैं ऐसे। तो ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट इसको बनवाना है इस प्रकार से। ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा पैन कार्ड, इसमें फोटोकॉपी लगेगा। तो पैन कार्ड की इसमें यहाँ पे पैन कार्ड है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी है। पैन कार्ड के फोटोकॉपी के बाद इसमें हमारा आधार कार्ड की है हमारी, आधार कार्ड लगवानी फोटोकॉपी। फिर इसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लग रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट को ओरिजिनल इस प्रकार से रहेगा। तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में, उन्होंने बोला है कि रेलवे फॉर्मेट चलेगा, तो आप बनवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपने बनवाया था रेलवे फॉर्मेट 2025-26 का तो वो चल जाएगा, नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपका सर्विस बॉन्ड जो कि ओरिजिनल लगेगा, डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड है, इस प्रकार से डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड इसको बनवा के लेके जाना है। ये हमारा सेट 1 था, सेट 1 ऐसे कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट सेट 1 के हो जाते हैं। फिर इसमें सेट 2 दिया हुआ है, तो सेट 2 में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट में देख सकते हैं सेट 2 में हमारा क्या है। सेट 2 में हमारा अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल, तो आपको ओरिजिनल एक अटेस्टेशन फॉर्म इस प्रकार से बनवा लेना और इसको भर लेना है अलग से। फिर इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म के बाद इसमें एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास पहले वाले सेट का फोटोकॉपी करवा सकेंगे, फोटोकॉपी लग जाएगा। तो मैंने तो ओरिजिनल बनवा रखा है, आप फोटोकॉपी लगवा लेंगे तो चल जाएगा। तो फोटोकॉपी इसको करवा के जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था उसका, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी करवा लेना इस प्रकार से, करेक्टर सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी। तो इस प्रकार से 3 हमारा रहेंगे, तो हमारा सेट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा है सेट 3 की बात करते हैं। तो सेट 3 भी हमारा सेट 2 की तरह सेम टू सेम है, इसमें मेरे पास बना हुआ है। तो इस प्रकार से करेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल रहेगा। इसके बाद हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो फोटोकॉपी रहेगा वो भी चल जाएगा। फिर इसके बाद हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट जो फोटोकॉपी रहेगा वो भी चल जाएगा। तो हमारा सेट 3 इस प्रकार से सेट 3 भी बनवा लेना। फिर इसमें जो हमारा 4 सेट नंबर है उसमें 2 कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है फोटोकॉपी। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो आपका रेलवे फॉर्मेट में हो, तो इस प्रकार से 2 फोटोकॉपी करवा के चौथा वाला सेट कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें हमारा जो सेट है सेट नंबर 5 है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एनपीएस का सेट 1। तो एनपीएस के सेट 1 में हमारा क्या क्या लगेगा बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा।
एनपीएस के सेट में सेट 1 में 11 पेज का हमारा एक एनपीएस का इन्होंने दे रखा है एनपीएस फॉर्म। ये नागपुर डिवीजन का ही एनपीएस फॉर्म है, 11 पेज का है, मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, वहाँ से ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वेबसाइट पे भी है, अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ से डाउनलोड कर। ये 11 पेज का है, इस प्रकार से हमें प्रिंट आउट करा के लेके जाना है। वहाँ पे प्रिंट आउट कराएंगे तो 11 पेज का कम से कम 100 रुपये के ऊपर चला जाएगा। तो आप घर से प्रिंट आउट करवा के सेट 1 11 पेज का एक एक पेज पे करवाना है, ऐसे एक पेज पे करवाना है इस प्रकार से। और इसको ब्लैक पेन से भरना है, तो भरना भी नहीं है, ये जाके वहीं पे भरना है। तो आप ब्लैक पेन लेके जाइएगा, इसको ब्लैक पेन से ही भरा जाएगा। तो हमारा ये हो गया, ये एनपीएस का हो गया, सेट 1 है। इसके बाद इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट्स लगता है एनपीएस के बाद, वो लगता है हमारा कैंसिल चेक। देख सकते हैं, पास में ला देते हैं इस प्रकार से कैंसिल। आपको चेकबुक लिखना है, इस पर कैंसिल लिख देना है, कैंसिल लिख के इस प्रकार से लिख देना है। इस पर ना सिग्नेचर करना है ना डेट भरना है। इस प्रकार से ओरिजिनल एक चेकबुक रहेगा जो कैंसिल रहेगा, इस प्रकार से देख सकते हैं कैंसिल है, तो आपको कैंसिल चेक लगाना है जो ओरिजिनल रहेगा। इसके बाद इसके साथ इसमें एक चेकबुक, इसी चेकबुक का फोटोकॉपी रहेगा, इसी चेकबुक का फोटोकॉपी रहेगा। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ। इसी चेकबुक का फोटोकॉपी रहेगा इस प्रकार से। तो ये हमारा सेट 1 में रहेगा, ओरिजिनल चेकबुक जिस पे कैंसिल लगा रहेगा। चेकबुक कंपलसरी है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, बिना इसके सबमिट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बनवाना ही पड़ेगा। किसी भी बैंक का हो, एक चेकबुक लेना है, ब्लैंक लेना है, उस पर ऐसे कैंसिल लिख देना है, उसकी ओरिजिनल और उसके साथ एक फोटोकॉपी इसी का अरेंज करके इसमें लगा लेना है। इसमें ये हो गया। इसके बाद हमारा है, हाँ, बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। तो इस प्रकार से जो भी बैंक है उसका पासबुक का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। फिर पैन कार्ड का फोटोकॉपी है, इसमें पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, एक आधार कार्ड का लगा दीजिएगा फोटोकॉपी। उसके बाद इसमें जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट मांगा गया है, तो जो भी आपका 10th का मार्कशीट हो इस प्रकार से प्रिंट आउट करके लगा लेना है। ये हमारा जो था एनपीएस का सेट 1 था। इस प्रकार से एनपीएस का सेट 1 हमने बताया है, ध्यान से ऐसे बनवाना है। फिर इसके बाद एनपीएस का सेट 2 है। इसी प्रकार से एनपीएस के सेट 2 में एक हमारा एनपीएस का 11 पेज का फॉर्म रहेगा, इस प्रकार से प्रिंट आउट करके अभी से रख लेना। वहाँ पे जाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो इसलिए घर से प्रिंट आउट करके लेके जाइएगा। इसमें एक रहेगा। इसके बाद हमारा जो कैंसिल चेक था, इसमें एक उसकी फोटोकॉपी रहेगी। इस प्रकार से कैंसिल चेक मैंने बताया पहले वाले सेट में, तो उसकी फोटोकॉपी रहेगी। फिर एक पासबुक का फोटोकॉपी रहेगा। इसके बाद हमारा पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी रहेगी इस प्रकार से। फिर आधार कार्ड का हमारा फोटोकॉपी रहेगा। इसके बाद 10th की एक मार्कशीट जो कि जन्म प्रमाण पत्र रहेगा। ये हमारा एनपीएस सेट 2 है। एनपीएस सेट 2 में हमारा इतना लगेगा, ठीक। इसके बाद हमारा है एनपीएस का सेट 3rd। तो एनपीएस का सेट 3rd इस प्रकार से रहेगा, जिसमें सबसे पहले आपको एक ओरिजिनल एनपीएस रहेगा इस प्रकार से, ओरिजिनल एनपीएस। फिर इसके बाद हमारा ये कैंसिल चेकबुक का फोटोकॉपी, बैंक का पासबुक, उसके बाद हमारा पैन कार्ड रहेगा, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट। इस प्रकार से हमारा सेट 3, ये हमारा एनपीएस का सेट 3 हो जाता है। ये थे हमारे डॉक्यूमेंट जो कि हमारे एनपीएस तक हो गए। इसके बाद जो हमारा है, इसमें नीचे दिया हुआ है एक शपथ पत्र का हमारा लगेगा। तो शपथ पत्र हमारा दिया हुआ है 7 या 8 पेज का है। तो इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से शपथ पत्र है। ये नागपुर डिवीजन का शपथ पत्र है, मैंने पीडीएफ सेंड कर रखा है। तो इस प्रकार से इसको प्रिंट करा के अभी से लेके जाएं। वहाँ पे प्रिंट आउट कराएंगे तो एक तो दौड़ना पड़ेगा, ऊपर से बहुत महंगा कॉस्टली है नागपुर का। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा हूँ तो बताया, मेरे खुद भाई का भी है तो वहीं पे, तो बताया बहुत कॉस्टली है। तो आप घर से प्रिंट आउट करा के लेके जाएगा, भरना नहीं है, घर से प्रिंट आउट करके लेके जाना है। एक सेट रहेगा इसका, केवल एक ही सेट कराना है। इसके बाद हमारा है, इसी में नीचे देखेंगे तो गैजेट जो भारत का राजपत्र है, यही है गैजेट। ये भी हमारा लगभग 9-10 पेज का है। इसमें 19 पेज नंबर, इसको ऐसे कराना, एक पेज पे सिंगल कराना, सिंगल एक पेज पे ऐसे कराना है, इस प्रकार से कराना है। भारत का राजपत्र है, इसको भी प्रिंट आउट करा के लेके जाना है, भरना नहीं है। प्रिंट आउट करा के एक सेट लगेगा इसका, तो आपको प्रिंट आउट करा के लेके जाना है। इस पीडीएफ मैंने भेज रखा है। इसके बाद इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो इसमें देखेंगे, मैंने पीडीएफ बहुत सारे भेज रखे हैं। तो इसको प्रिंट आउट करके एक एक सेट इसको भी लेके जाना है। 2 डॉक्यूमेंट इसका और है, एक्स्ट्रा है। इसका नाम तो नहीं पता चल रहा है, इसमें एनेक्सर 5 करके है, और एक ये है हमारा ये वाला पेज। तो इसको प्रिंट आउट करके लेके चलना है, क्योंकि इसमें दे रखा है तो लगेगा ही। तो एक सेट इसका करा लेना है, 3 पेज का, एक एक करके। इसके बाद जो भी आपकी ज्वाइनिंग लेटर है, तो ज्वाइनिंग लेटर जब भी आया होगा तो ऑनलाइन पीडीएफ आप ईमेल वाला डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसको प्रिंट आउट करा लेना है, आगे पीछे करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं, सिंगल पेज भी करवा सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर का 2 कॉपी आप प्रिंट आउट करवा के लेके जाइएगा। एक कॉपी ये हो गया और एक कॉपी ये हो गया, 2 कॉपी आपको ज्वाइनिंग लेटर लगेगा।
ये ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर 2 कॉपी प्रिंट आउट करके जमा करने के लिए रखना है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक एक्स्ट्रा करा लीजिएगा तीसरा। और एक ऑफलाइन ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वो 10 दिन या 15 दिन में आ जाता है। तो आप हो सकता है वो आ जाए तो उसको रखे रहिए घर पे। जो पीडीएफ है उसको प्रिंट आउट करके 2 सेट बनवा लीजिए। 2 सेट तो वहाँ पे जमा हो जाएगा। और उसके बाद भी एक्स्ट्रा एक कराना चाहते हैं तो इस प्रकार से करा लीजिएगा। और यहाँ था ये इतने सेट हमें बनवाने हैं। और इसमें मैंने जैसे कि जो भी चीज़ें मैंने बताई, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बताया हूँ, वहाँ पे पीडीएफ है। और ये मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जो भी लिस्ट है। तो एक हमने जो भी लिस्ट बताया था ये सब तो इन्होंने दे रखा है। और जो थर्ड पैनल का जो ग्रुप था उसमें भी ये चीज़ें आई है। तो जिसमें इसमें लिखा गया है, साफ साफ मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ। स्क्रीन पे यहाँ पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है। इसमें लिखा है सभी लोग एनपीएस का 3 सेट करवाएं। तो एनपीएस का जो 3 सेट होगा वो ओरिजिनल होगा। एनपीएस 1, एनपीएस 2, एनपीएस 3, जैसे मैंने अभी बताया 3 सेट हो गया। उसके बाद एक शपथ पत्र का 1 कॉपी लगेगा, 1 सेट लगेगा। भारत का राज्य पत्र 1 सेट लगेगा। इतना लगेगा। ये मैंने मैसेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद जो ओरिजिनल चेकबुक लगेगा एक, जिसपे कैंसिल लिख के, और उसके बाद 3 उसका फोटोकॉपी लगेगा जो कि हमारा तीनों सेट में लगेगा। एनपीएस 1, एनपीएस 2, एनपीएस 3 मैंने पहले बताया, उसी प्रकार से इसको कराना है। इसके बाद जो पासबुक का है 3 फोटोकॉपी लगेगा, एनपीएस के साथ ही लगेगा। जैसे चेकबुक का उसी के साथ पासबुक का भी 3 फोटोकॉपी। फिर उसी के साथ 3 आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी उसी के साथ अटैच होगा। और 3 पैन कार्ड का भी उसी के साथ वहाँ अटैच होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का 3 फोटोकॉपी। तो 3 फोटोकॉपी मैंने पहले बताया कि जो हमारा पहले एनपीएस सॉरी जो अटेस्टेशन सेट 1 था एक उसमें लग जाएगा और 2 अलग से करवाना था। तो टोटल 3 कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो, ठीक है, फोटोकॉपी। उसके बाद 2 10th का सर्टिफिकेट है, उसकी भी 3 कॉपी इन्होंने लिख रखा है। तो ये तीनों एनपीएस के साथ लगेगा। तो जितना मैंने इन्होंने बताया है उतना मैं लिख दिया हूँ, उतना मैंने अच्छे से बता दिया। इसके बाद यहाँ पे भी लिस्ट देख सकते हैं कि इन्होंने जो ये पीडीएफ देख सकते हैं कि इसका पीडीएफ भी बनाना है। तो आप पीडीएफ बना के रखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड भी करने होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जमा ही करेंगे। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें कितने कितने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ लगेंगे। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो अटेस्टेशन फॉर्म है, पहला नंबर पे अटेस्टेशन फॉर्म इसमें साइड में लगा हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है 3 पेज का होना चाहिए। 3 पेज का मतलब कि पहले पेज पे आगे पीछे, और उसके बाद हमारा जो है थर्ड पेज पे, तो 3 पेज पे अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, वो अलग पेज पे रहेगा। तो टोटल 4 पेज पे रहेगा। अटेस्टेशन फॉर्म और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलाकर टोटल 4 पेज पे। 3 पेज पे हमारा रहेगा अटेस्टेशन और 1 पेज पे आइडेंटिटी, टोटल 4 रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं पीडीएफ में इस प्रकार से। उसके बाद एनपीएस यहाँ पे देख सकते हैं 11 पेज का लिखा हुआ है। तो इसमें साइड में भी मैंने फोटो शेयर कर रखा है, यहाँ पे भी देखिए। तो 11 पेज का हमारा एनपीएस लिखा हुआ है। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट सिंगल पेज का है, तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट है। फिर इसका आधार कार्ड भी सिंगल पेज का है। फिर पैन कार्ड भी हमारा सिंगल पेज का है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है, सॉरी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट रखा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हमारा लिखा है एक 1/2 पेज सिंगल, मतलब कि सिंगल पेज पे बनवाना हमें कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद हमारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी होगी आपकी उसकी भी पीडीएफ रेडी रखना है। उसके बाद 10th की जो मार्कशीट है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसकी भी पीडीएफ। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट तो उनके पास पहले से है, वो हमें देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा शपथ पत्र 8 पेज का है। मैंने पहले बताया कि 8 पेज का शपथ पत्र है। यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है 8 पेज का शपथ पत्र है। उसके बाद जो भारत का राजपत्र है वह भी 8 पेज का है, तो मैंने अभी दिखाया वही वाला राजपत्र है। उसके बाद जो बॉन्ड है डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड, जिसको सर्विस बॉन्ड के नाम से इन्होंने दिया है, वो सिंगल पेज का है। उसके बाद कैंसल चेक, ये भी हमारा सिंगल पेज का रहेगा, मैंने अभी दिखाया। तो ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेंगे। और जो फोटो है आपकी मिनिमम वो नॉर्मल होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फोटो लगाए थे वही वाली फोटो से चल जाएगा। और ये थी हमारी नागपुर डिवीजन की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, और कौन कौन से सेट कितने बनवाने, कौन से ओरिजिनल रहेंगे, कौन से फोटो कॉपी रहेंगे। आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं। अगर घर से करा के लेके जाएंगे तो आपको ठीक रहेगा, वहाँ पे दौड़ाना नहीं पड़ेगा। दूसरा बात, और कॉस्टली पड़ेगा, वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। बहुत सारे लड़के वहाँ पे जैसे ज्वाइनिंग लेटर वो लोग 2 सेट नहीं बनवा के लेके गए थे, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर 2-2 पेज में करवाने में उनको 50 रुपये लग गए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सुविधा लगे आप करा लीजिए। मैं तो करा के सब रखा हूँ, मैं अभी दिखाया भी, सभी सेट मेरा कंप्लीट है, मैं सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिया हूँ। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं सब रिप्लाई कर दूंगा। और
टेलीग्राम है, इसमें ज्वाइन करके भी वहाँ से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म में कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो 2 विटनेस चाहिए होते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में, तो दोनों विटनेस वो आपके घर के अगल-बगल के हो सकते हैं, गाँव के हो सकते हैं, आस-पड़ोस के हो सकते हैं, बस सगे भाई-बहन नहीं होने चाहिए, मम्मी-पापा नहीं होने चाहिए। उसमें विटनेस का पहले नाम लिखना है, विटनेस का फुल नेम रहेगा, फिर उस विटनेस का सिग्नेचर रहेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर रहेगा। 3 प्रकार, इस प्रकार से करना है। नाम, उसके बाद आपका सिग्नेचर, उसके बाद मोबाइल नंबर उनका रहेगा, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। फिर दूसरे विटनेस का इसी प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन होता है अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो ये तो मैंने फुल वीडियो बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नागपुर डिवीजन का ही फुल वीडियो है, तो वहाँ से भी जाके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और एक लड़कों को कन्फ्यूजन हो रहा है सर्विस बॉन्ड में, तो सर्विस बॉन्ड में जैसे कि यहाँ पे अपना नाम भरना है, उसके बाद जो गार्जियन नेम है, तो गार्जियन नेम में अपने मम्मी पापा का भी भर सकते हैं, या फिर और किसी को गार्जियन बनाना चाहते हैं तो अपने गार्जियन का भी बना सकते हैं। इसमें 2 विटनेस चाहिए होते हैं सर्विस बॉन्ड में। उसमें जो विटनेस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, इन्होंने लिख रखा है, तो आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप उसको सर विटनेस में कंसिडर कर लीजिएगा। उसमें सिग्नेचर लेना है विटनेस का, उसके बाद नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद उनका एड्रेस रहेगा और नीचे वो किस पोस्ट पे है वो पोस्ट लिखना है, और उसके बगल में मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, तो परफेक्ट रहेगा। कोई और उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया है तो डॉक्यूमेंट्स उसके लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया गया बस इतना ही करना है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर होता है। और एक लोगों को इसमें है कि 9 मई को जाना है कि नहीं, वहाँ पे 8 मई को लोग जा रहे, मतलब बुलाया गया है जो रोजगार मेला है उसमें, और 9 मई को वहाँ पे पहुँचना है कि नहीं, तो अभी तक तो कंफर्म नहीं है मेरा कि बहुत लोग जा रहे हैं बहुत लोग नहीं। तो आप लोग बताइएगा, जा रहे हैं, जाना हो तो कमेंट करिएगा, बताएंगे तो हम भी चल देंगे, और नहीं तो अभी तक मेरा मूड नहीं है जाने का, देख लीजिएगा आप लोग जो भी लगे। अगर कोई जा रहा है तो प्लीज़ मुझे भी बता दे, कमेंट कर दे। अगर सब लोग जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा, नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे, इतना दूर जाना है तो फिर कॉस्टली पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, जैसा सुविधा लगे आप अपने अकॉर्डिंग काम करिएगा। वो कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं है कि मैं बोल दूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो आप लोग भी नहीं जाएगा, अपने देख लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैंने नंबर दे रखा है, ग्रुप में भी है। और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन सही लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।